अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारे लोगों का वीज़ा कनाडा का रिफ्यूज़ हो जाता है, जिसमें वो कुछ गलतियां करते हैं, कुछ उनकी फाइल्स के अंदर गलतियां होती हैं, कुछ उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट मिस होते हैं। तो ये कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों का वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो देखें, वीज़ा मैंने भी एक दो केसेस अप्लाई किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो वीज़ा मिला है। इसकी जो वीज़ा रेशो है कनाडा की फैमिली वीज़ा की, वो बहुत अच्छी रहती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि वो कौन सी ऐसी मेजर चीजें हैं जो आपको अप्रूव करनी है, जिसकी बिना के ऊपर आपको 100% कनाडा का वीजा मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो जल्दबाजी कर देते हैं, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते और कुछ फाइल के अंदर मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो इन चीजों का वेट ही नहीं करते, इंतजार ही नहीं करते, वो जाके सीधा ठग करके वो अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से फिर आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्शन लगा दिया जाता है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिसका आप लोगों को ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह हर बंदा अप्लाई करे, 100% आपको वीजा मिलेगा, भाई की गारंटी है। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, इन दोनों को आप लोगों ने मैच करना है। बैंक स्टेटमेंट आपने इस तरीके से मैच करनी है कि अगर आपने 10 दिन का प्लान बनाया हुआ है कनाडा का और 10 दिन का जो खर्चा है वो तकरीबन आपका 14 से 15 लाख रुपए आ रहा है, टिकट मिला के, होटल बुकिंग मिला के, और वहां पे जो खाने पीने के एक्सपेंसेस हैं, आपके अकाउंट में कम से कम 3 मिलियन होना चाहिए। ये है अकेले बंदे के लिए। अगर आप ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए पर पर्सन आपके अकाउंट में मौजूद होना चाहिए कनाडा में सैरो तफरी के लिए। उसके अलावा उतनी ही अमाउंट आपके पास बैंक स्टेटमेंट के अंदर सेव होनी चाहिए एज ए सेविंग, और ये रकम आपके सोर्स ऑफ इनकम के साथ मैच करनी चाहिए। मैच इस तरीके से करनी चाहिए, अगर आपने टैक्स रिटर्न के अंदर शो किया हुआ कि आपकी जो महाना आमदन है वो लाख रुपया या 1.5 लाख रुपए, वो आपके अकाउंट में लाख रुपया हर महीने की पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक शो होना चाहिए कि ये इनकम जो है आपका सोर्स ऑफ इनकम है, यहां से आपके पैसे अकाउंट के अंदर आए हैं। आपने बैंक स्टेटमेंट का बड़ा खुसूसी और सोर्स ऑफ इनकम का बहुत ख्याल रखना है। इन चीजों के ऊपर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इनको अपनी फाइल के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होने देना। और दूसरा जो है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपने शो किए हैं अपनी फाइल के अंदर, जो मैं करता हूं आपको उसका प्रूफ साथ लगाने में नाकाम हो जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स भी असरअंदाज होते हैं आपकी फाइल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं मेरी महाना आमदन 2.5 लाख रुपए है, जब आपने टैक्स रिटर्न लगाई है साथ के अंदर वो शो कर रहे हैं आपकी महाना आमदन लाखों रुपए है, तो वो तो फिर कभी भी मैच डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। आप कहते हैं मैं मैरिड हूं और आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगाया ही नहीं, तो वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बैड इफेक्ट आता है। अगर आप कहते हैं कि जी मुझे रेंट एग्रीमेंट, रेंटल पेमेंट्स आ रही हैं, घर के रेंट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आपने वो रेंट एग्रीमेंट नहीं साथ लगाया। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो फॉर्म के अंदर मेंशन करते हैं, जी मैंने ये काम किया, ये मेरा ट्रैवल हिस्ट्री है, लेकिन उसका प्रूफ आप साथ नहीं लगाते। उस वजह से आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एतराज लग जाता है, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है या वीजा ऑफिसर उसको नेगेटिव रिमार्क्स दे देता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कनाडा के हवाले से, वो है आपकी टाइज विद पाकिस्तान। स्ट्रॉन्ग टाइज होनी चाहिए आपके होम कंट्री के साथ। आपकी होम कंट्री अगर पाकिस्तान है, आप किसी भी और कंट्री के अंदर रेजिडेंट हैं, जैसे आप पाकिस्तानी यूएई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, इसके अलावा किसी और कंट्री के अंदर है, उसकी टीआरसी उनके पास है, तो उनके पास रेजिडेंस है वहां का। अगर आपका जो होम कंट्री है उसके साथ आपकी टाइज जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। टाइज एक बिजनेस टाइज होती है, एक फैमिली टाइज होती है, एक सोशल टाइज होती है। बिजनेस टाइज ये है कि आपकी इनकम टाइज ये है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते, आप उसकी स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन शो करनी है। आपका कारोबार है, आपके बगैर नहीं चल सकता, आपकी जॉब आपके बगैर नहीं हो सकती। जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका बिजनेस है, जो आपकी जॉब है, इसको आपने बड़ा ही क्लियरली डिफाइन करना है कि आपकी जॉब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप नहीं रह सकते। अपनी फैमिली टाइज आपने शो करनी है, अपनी एफआरसी साथ लगानी है, अपनी एमआरसी साथ लगानी है, ये शो करना है कि फैमिली के बगैर आपका बिल्कुल गुजारा नहीं है, आप लोगों ने वापस आना है। सोशल टाइम में अगर आपका कोई सोशल इंपैक्ट है, अगर आप कोई सियासी रहनुमा, समाजी रहनुमा, आपको खिदमत खल का काम कर रहे हैं, कोई मजहबी हवाले से आपकी है, अगर या कोई आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, कोई ऐसा धारा चला रहे हैं, तो आपने उसका कोई ना कोई प्रूफ साथ अटैच करना है। अगर आपको सियासी जमात के रुकन है तो अपनी मेंबरशिप लगा दें। अगर आप किसी मस्जिद के इमाम है या मजहबी हवाले से आप लोगों के लिए कोई अवेयरनेस का काम कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा दें।
इसके अलावा आपने कुछ सामाजिक काम कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दें, जिससे शो हो कि आपके बगैर ये काम अधूरा रह जाएगा और आपका वापस आना जरूरी है। बिजनेस टाइज, फैमिली टाइज और सोशल टाइज, ये चीजें आपने साथ जरूर अटैच करनी है अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा इसमें एसेट्स भी होते हैं, आपकी गाड़ी, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पास अगर गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके सेविंग अकाउंट के अंदर कोई पेमेंट पड़ी हुई है, आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड पड़े हुए हैं या सेविंग बॉन्ड्स पड़े हुए हैं, तो ये भी आपकी टाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं होम कंट्री के साथ। तो आपने, अगर आपके पास गोल्ड है, आपके पास प्रॉपर्टी, आप उसके डॉक्यूमेंट भी साथ लगा दें, उसको वेरीफाई करा के उसकी वैल्यूएशन करवा दें, इसको भी साथ लगा सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आप ट्राई करें कि कनाडा का विजिट अप्लाई नहीं करें, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर 9 to 10% चांसेस होते हैं आपका वीजा लगने के। और बहुत सारे लोग कह देते हैं जी फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कनाडा का वीजा हासिल करें, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जस्ट एक व्यूज का चक्कर है। तो लोगों ने ऐसी एक टंग चला दिया कि फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जी वीजा ने, तकरीबन 90% रिफ्यूजल है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। ट्रैवल हिस्ट्री इस तरीके से हो, आपने 2-4 कंट्री फॉरेस्ट के कर लें, फिर 2-4 कंट्री शेंजन के कर लें, उसके बाद आप कनाडा का अप्लाई करें। जैसे जैसे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इनकम भी बेहतर होती जाए, ताकि जो आपके पास सेविंग है वो उसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। ऐसा ना हो कि आप एक ट्रैवल करके आपकी इनकम जीरो होगी, फिर आपने स्टेटमेंट बनाई है, फिर शेंजन की है, फिर आपकी जो है वो बैलेंस वो जीरो हो गया है। इस तरह नहीं करना। आपने कम से कम अपने अकाउंट में 10-15 लाख को मेंटेन रखना है, इससे कम नहीं होने देना। इसके साथ साथ आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने कनाडा के लिए अप्लाई करना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वो है सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन का जो उनके कानून है। अगर आपके पास आपका किसी कंट्री का वीजा रिफ्यूज हो गया है, ना छुपाएं, आप उनको बताएं कि आप डिपोर्ट हुए, तो आप वो भी शो करवाएं। अगर आपके पास कोई केस है तो आप बता दें कि जी मेरे ऊपर ये वाला केस है। अगर आप कोई चीज छुपाएंगे, उसको वो वेरीफाई करके चेक कर लेंगे, तो फिर उनको डाउट होगा कि ये बंदा इन्ने नंबर है, वो उसको फिर सिक्योरिटी की तरफ ले जाएंगे, फिर आपको फेंटा लगेगा कि ये इस बंदे ने ये चीज हमसे छुपाई है। तो हर कंट्री के लिए जो अपनी सिक्योरिटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इमिग्रेशन भी आप वहां पर जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे, या आप वहां पे जाके स्टे ले लेंगे, तो आपके पीछे यहाँ पे केसेस हैं, यहाँ पे मामला, आपके हालात खराब है, इस वजह से वो आपको देखते हैं कि आपका रिकॉर्ड क्लियर है, तो आप लोगों के लिए अप्लाई करना आसान हो जाता है। अगर उनको लगे कि वहां पे जाके ये इमिग्रेशन अप्लाई कर देगा, तो फिर वो आपको वीजा देने में थोड़ी सी टेंशन फील करते हैं, हेजिटेशन फील करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल में आप लोग इन चीजों को अगर अप्रूव कर लें, तो आपका वीजा कभी भी जो है वो रिफ्यूज नहीं हो सकता। इन चीजों को आप लोगों ने अप्रूव करना है। अप्रूव करके आप लोग अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग करें। स्ट्रॉन्ग करने के साथ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो इन चीजों के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। उसके बाद आप लोग कनाडा का वीजा अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपका पे केस 100% जो है वो आपको वीजा मिल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।